गालो मुस्कुरालो की स्थापना एक ऑनलाइन सिंगिंग क्लब के रूप में कोरोना महामारी के डरावने दौर में 21 अप्रैल 2021 को इस उद्देश्य से इसकी गई थी कि सभी लोग अपने अपने घरों में रहकर संगीत के माध्यम से आपस में जुड़े रहे। धीरे धीरे ये मंच लोकप्रिय और स्वीकार्य होता चला गया और कोरोना के बाद भी लोगों ने इसमें शौकिया तौर पर शामिल होना जारी रखा। गालो मुस्कुरालो मंच जूम पर ऑनलाइन संगीत का कार्यक्रम सुर संध्या प्रत्येक रविवार को आयोजित किया करता है और अभी तक ऐसे 228 कार्यक्रम आयोजित कर चुका है। इसके अतिरिक्त पिछले वर्ष से 14 ऑफलाइन कार्यक्रम भी आयोजित किए जा चुके हैं। क्या शुभ नाम? अरुण शर्मा नाम है मेरा। मैं बैंक ऑफ बड़ौदा से रिटायर्ड चीफ मैनेजर हूँ। सर कौन सी संस्था चलाते हैं? हम गालो मुस्कुरालो वेलफेयर सोसाइटी संस्था चलाते हैं। सर क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि ये पहले एक मंच के रूप में हमने बनाया था 2021 में, जब कोरोना का दूसरा दौर था जो बहुत ही भयावह, बहुत ही डरावना था। उसमें लोगों के मन में अकेलापन, अनिश्चितता, डर बहुत थी। तो हमने उनको ऑनलाइन के माध्यम से जोड़ा, जूम पे प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल किया और सबको गाने के लिए बोला, क्योंकि गाना सबको आता है। कोई अपनी कला को छिपा लेता है, कोई संकोच में रहता है, लेकिन धीरे धीरे सबका संकोच खत्म हो जाता है और हर आदमी गाने का शौकीन हो जाता है। ये मोटिव क्या है इसका? मोटिव है कि हमारा है सिंगिंग थ्रू हैप्पीनेस थ्रू सिंगिंग। हम चाहते हैं कि हर आदमी के जीवन में खुशियाँ जो हैं वो गाने के माध्यम से आए। ये एक म्यूजिक थेरेपी है जिसमें कि डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं कि आप कुछ ना कुछ संगीत से जुड़िए। और संगीत की सबसे बड़ी कला ये है कि आप खुद गाइए, क्योंकि कोई भी यंत्र सीखने के लिए आपको जाना पड़ेगा, जबकि आजकल सिंगिंग सीखना बहुत आसान है। करियाओके ट्रैक्स आते हैं, उस पर आप सीख सकते हैं। उस पर लोग सीख के बहुत अच्छा गाना भी सीख गए हैं। और इस क्रम में हमने जूम के प्लेटफॉर्म पे 228 कार्यक्रम अब तक किए हैं पिछले लगभग 3.5 साल में। और लोगों की लोकप्रियता देखते हुए हमने बरेली क्लब में ऑफलाइन कार्यक्रम भी करने शुरू किए, जो हम लगभग 12-13 कार्यक्रम हम कर चुके हैं। सर क्या फीस रखी है आपने? फीस हमने पहले नहीं रखी थी, लेकिन बाद में लोकप्रियता बढ़ते हुए और जूम के चार्जेस को देखते हुए हमने इसकी 1000 रुपये फीस रखी है 6 महीने में। हम चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करें, क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में नहीं है, कहीं पर भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं। इसकी मीटिंग हर रविवार को 4 बजे से 8 बजे तक लगभग चलती है और हम एक कम्युनिटी प्रोवाइड करते हैं। कम्युनिटी प्रोवाइड करके उस महफिल बनती है जूम पे, और उसमें लोग एक एक करके गाना गाते हैं। अब बाकी लोग उसका गाना सुनते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं, अपनी टिप्पणी भी करते हैं। क्योंकि आजकल गाने के अंदर देखिए हर आदमी गाता है। मैं देखता हूँ अक्सर स्टार मेकर पे भी गाता है और भी ऐप्स पे गाता है, लेकिन गाने में 2 प्रोसेस है, एक है गाना और एक है सुनना। आपने गाना गाया जरूर, लेकिन सुना नहीं किसी ने, और उसको लोग वीडियो पे, फेसबुक पे यहाँ डालते हैं। इसलिए डालते हैं उसे कोई सुने। और हमारे कार्यक्रम में ये सुविधा ऑनलाइन तैयार है कि आप जब गाएंगे तो बाकी के 40 लोग उस गाने को सुनेंगे। सर क्या नाम है आपका? मैं अशोक कुमार सक्सेना, प्रेसिडेंट गालो मुस्कुरालो वेलफेयर सोसाइटी। सर आपने जो संस्था शुरू करी कब से करी, कौन सी संस्था? ये 2021 में जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी तो सब लोग घर में कैद थे। उस समय आदमी घर में परेशान रहता था, तो हमारे अरुण शर्मा जी जो इस संस्था के सेक्रेटरी हैं, इनके दिमाग में विचार आया कि किस तरह से लोगों को हम एंटरटेन करें, क्योंकि कोई भी आदमी बाहर नहीं निकल पा रहा था। तो इस विचार में इन्होंने इस गालो मुस्कुरालो मंच को तैयार किया। इस मंच में ऑनलाइन गाना होता है और गाने में कोई ऐसा नहीं है कि कंपटीशन हम नहीं कर रहे हैं। जिसको जैसा गाना आता है वो वैसा गाना गा सकता है। ऑनलाइन प्रोग्राम 4 बजे से प्रत्येक रविवार को 4 बजे से रखा जाता है। तो इसमें जब कोरोना पीरियड में ये काम शुरू किया हमारे अरुण शर्मा जी सेक्रेटरी साहब ने, तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और उस रिस्पांस से ये प्रेरित होकर इन्होंने फिर इस संस्था को 2023 में रजिस्टर्ड करवा दिया
अब ये गालो मुस्कुरा लो वेलफेयर सोसाइटी के नाम से ये संस्था 2023 से रजिस्टर्ड संस्था है और इस संस्था से हम और भी काम करते हैं। इसके अलावा जो ये गालो मुस्कुरा लो का प्रोग्राम होता है, इसके अलावा हम वेलफेयर वाले काम सोसाइटी में प्रायः करते रहते हैं। इसमें वृद्ध आश्रम को जाते हैं, कुष्ठ आश्रम जाते हैं अथवा कोई भी समाज में जो वंचित व्यक्ति है उसकी सेवा करने के लिए हम लोग हर समय तत्पर रहते हैं। कहीं भी हमें शहर में किसी तरह की सूचना प्राप्त होती है कि अमुक को कोई मदद देनी है तो हम लोग प्रयास करते हैं कि उसको मदद दी जाए। ये इसमें कोई फीस भी रखी है? हाँ, इसमें पहले तो कोई फीस नहीं थी, लेकिन अब हर 6 महीने के लिए 1000 रुपये फीस अब रखी गई है और उससे जो सोसाइटी का खर्च है उससे निकाला जाता है। बरेली वासी भी क्या करना चाहते हैं? क्या कहा आपने? बरेली के लिए क्या करना चाहते हैं? बरेली के लिए हम ये कहना चाहते हैं, बरेली नहीं बल्कि हम तो पूरे संसार के लिए, वर्ल्ड के लिए, ऑल ओवर वर्ल्ड, हमारे संस्था के ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारे सदस्य हैं जो गाने में सम्मिलित होते हैं। कई देशों से भी लोग सम्मिलित हो रहे हैं और पूरे भारत से तो काफ़ी अधिक लोग सम्मिलित हैं। इस समय लगभग 150 लोग हमारी संस्था से जुड़ चुके हैं।